मोनो डाइट डाइट मिलता है। बहुत सारी चीजें, ऐसी डाइट जिसमें कोई ना कोई चीज हट जाती है ना, वो चीज आपके लिए हानिकारक होता है। ऐसी डाइट हमें लेना होता है वेट लॉस में, जो कि बैलेंस्ड हो। बॉडी की नीड को भी समझना है हमें। ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ स्लिम ट्रिम दिखना है। कितने लोगों को ऐसा चाहिए कि हमारी बॉडी स्लिम ट्रिम दिखे, और उसमें विटामिन बी की कमी हो, डी की कमी हो, ई की कमी हो, सारे विटामिन की डेफिशिएंसी हो, आपका विजन अच्छा ना हो, आपकी स्किन डल हो रही हो, देखिए आपके बाल झड़ रहे हो, लेकिन आप शेप में आ गए हो, पतले हो गए, ऐसा। आप में एनर्जी ना हो कि आप एक डब्बा, एक बॉक्स भी किचन में रख सको ऊपर। ठीक है। तो बस वही हो रहा था मेरे साथ। मैं समहाउ मेरे साथ मैं डाइट का मैं फॉलो करती थी, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती थी। कोई सपोर्ट नहीं था न्यूट्रिशन का। यहाँ पर आई, अपने कोच से मिली। ठीक है, उन्होंने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि नहीं, आप जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आपको फॉलो करना है, सिंपल। और आपको कम्युनिटी में वीडियो ऑन करके ज्वाइन करना है डेली बेसिस पे। तब का दिन था और अब का दिन था। कोशिश करती हूँ फुल ऑन डिसिप्लिन में रहने की और बेटर करने की, क्योंकि मैं नहीं समझती कि एवरी की हर व्यक्ति हर दिन परफेक्ट हो सकता है, ऐसा। क्योंकि हम लिविंग है ना। हो सकता है हमसे भी गलती हो, लेकिन हाँ, 100% देने की मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक दिन। अब तो लोगों की मदद भी कर रही हूँ, अपने साथ साथ रिजल्ट्स आए तो मैंने देखा कि मेरे जैसे कई लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है बाहर। है क्या? नहीं है। तो कई लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, क्यों नहीं उनकी मदद की जाए। तो अपनी फैमिली में मदद की, अपने बच्चों को न्यूट्रिशन की वैल्यू समझाई। अपने हस्बैंड तो मुझसे ही ज्यादा समझदार। ठीक है। तो उन्होंने भी देखा, उनको भी सारा कह सकते हैं कि सबसे परिवार हमने अपने डाइट को करेक्ट करने की कोशिश की, अच्छा न्यूट्रिशन लिया। तो एक हेल्दी हैप्पी होम का रिजल्ट है हमारे पास। और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड को मदद की, साथ के साथ अपने रिलेटिव्स को मदद की, आप अननोन लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे करते 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 काफी लोगों की मैं मदद कर चुकी है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं ऐसे ही मेरी तरह, पहले अपने रिजल्ट्स को और उसके बाद दूसरे को। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने किया भी है ना। परवीन मैम ने किया है ना। परवीन मैम ने काफी लोगों की मदद की, इनका रिजल्ट आया, तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी किया। सो अमेजिंग, 15 kg का वेट लॉस किया, फैट लॉस किया, इंच लॉस किया, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लिया, और पीसीओडी और थायराइड, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को अंडर डॉक्टर के, मैंने इसके पिल्स को बंद किया, रेगुलराइज हुआ। डिस्क्लेमर के साथ, मेरे कोच ने ये नहीं बोला था कि आपकी कोई बीमारी ठीक होगी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आई, एक अच्छे जीवन शैली का पार्ट बनी, अच्छा न्यूट्रिशन लिया। ठीक है। जो कि पॉसिबल नहीं होता ना डाइट में, अभी पॉसिबल होता है क्या सारी सब कुछ चीजें लेने की? नहीं होता ना। तो वो लिया मैंने। और अपने पूरे दिन के खान पान को देखते हुए, सोने के पैटर्न को, सारी चीजों को ठीक करते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है। तो कितने लोगों को रिजल्ट अच्छा लगा मेरा, है ना। तो सभी लोग लेना चाहेंगे, सभी लोग अपने आप को करेक्ट करना चाहेंगे। तो बस एक छोटा सा सवाल आप सभी लोगों से, क्या सभी ने बादाम भिगोए? 1, 2, 3, ओके, 4, जयमाला में 4 लोग, है ना। तो देखो, इतनी छोटी सी चीज से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इसलिए मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले पूछा कि आप लोगों को जरूरत है ये चीज करने की। अभी विंटर है, अभी तो ड्राई फ्रूट का सीजन भी है। वैसे से समर में भी लेते हैं, लेकिन अभी तो ड्राई फ्रूट का सीजन भी है। आप सभी लोगों को ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है, भिगोने हैं। 7 से 8 बादाम लेने हैं। तो लास्ट सेशन हमने बात की थी, तो मेरे जैसे अभी किसको किसको अमेजिंग रिजल्ट आ रही है, उससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। एक अमेजिंग रिजल्ट, नेहा जी कहाँ गया? स्क्रीन पे हो, अनम्यूट करो। देखो, सबसे पहले आप अपने हेल्थ रिजल्ट बताओ। वेट लॉस तो होगा ही होगा। आप कितना बेटर फील कर रहे हो? आपका बीपी का इश्यू सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या चेंजेस आए उसमें? आपको लो बीपी का प्रॉब्लम था? बता, कितने दिन हो गए आपको? अपना नाम और आपको कितने दिन हो गए?
मैम मेरा नाम नेहा है। और मुझे बीपी का मतलब ये था, कभी बढ़ गया कभी घट गया, ऐसे होता था। लेकिन जब से मैं इससे हर्बल प्रोडक्ट से जुड़ी हूँ, तब से बेटर है पहले से। ये नहीं है भाई कि होता ही जा रहा होता ही जा रहा। अच्छा, मतलब ये फ्लक्चुएशन आपका कम हो गया, जी। है ना? तो इसमें आपका कहना चाहूंगी, यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी, हर्बल प्रोडक्ट से जुड़े आप, जी। और साथ के साथ प्रोडक्ट तो आप पहले भी ले रहे थे नया मैम? नहीं मैम। नहीं, पहले हर नहीं ले रहे थे आप फ्रेश? हाँ है फ्रेश, खाली है फ्रेश लेती थी मैम। हाँ। तो अभी कैसे आपने, मतलब किस चीज से आपको हेल्प मिली, कम्युनिटी से एंड कोच से? जी हाँ। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट्स तो कहीं से भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर ही इस कम्युनिटी ने, कोच ने आपको क्या दिया? मैम। अच्छा देखो, एक्सप्रेस करना भी हम भूल जाते हैं कई बार, हमें शर्म भी आती है, समझ में भी नहीं आता है। ठीक है। तो हेल्प मिली कहने का मतलब है आपको कम्युनिटी से, कोच से हाँ जी मैम, हेल्प मिली मुझे बहुत। बहुत हेल्प मिली, है ना? सो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि कोच का कितना रोल होता है, कोई भी मैम प्रोडक्ट। जी। सारा ही रोल कोच का होता है मैम, समझाने का, एक एक चीज को बताने का। यस, यही मैं पूछना चाह रही हूँ आप सभी लोगों से कि कोच का कितना रोल होता है और उससे क्या क्या बेनिफिट्स आए, कोच एंड कम्युनिटी। अभी मैं आपको बोलती हूँ बैठ जाओ, मैं आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा दूंगी, कम्युनिटी में मत आना, तो कैसा फील होगा? फेस से बता रही है ना? फेस से, एक्सप्रेशन से हम आपकी भावनाओं को समझ लिए, है ना? तो बेसिकली कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस, एंड और अपनी कम्युनिटी का। जब तक आप लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में नहीं लाओगे, कोई मैजिक नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है। तो एक तो आपका रोल होता है, एक हाथ आपको बढ़ाना होता है, एक हाथ कोच बढ़ाएगा। ठीक है। तीसरा हमारी डिसिप्लिन के लिए कम्युनिटी है, सो दैट हम इतने ठंड में यहाँ पे मॉर्निंग में है ना? तो हम यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं, आइए सीखते हैं कुछ नया चीज। जैसा कि लास्ट सेशन में बताया था, है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है। हार्ट कितने जरूरी है, कहाँ लोकेटेड होता है हमने डिस्कस किया था, क्या फंक्शंस होते हैं हमने ये डिस्कस किया था, और क्या डिजीज होते हैं इससे रिलेटेड हमने ये डिस्कस किया था। अग्री? हमने बताना था सप्लीमेंट्स के बारे में एंड नेचुरल फूड के बारे में, कि आप क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हो। तो डायरी पेन है आपके पास, बताओ, अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं। और चूंकि ठंड में ये टॉपिक इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ठंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड होती है। अग्री? है ना? इसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सुनने में आता है, किसी का बीपी फ्लक्चुएट होता है, हाई होता है, लो होता है, साथ के साथ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ज्यादातर इस वेदर में सुनाई देता है। क्यों? क्या रीजन है? ठीक है। तो आइए जानते हैं, डायरी पेन है या नहीं है आपके पास? अगर नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो कोच तो है ही आपको बताने के लिए, है ना? कोच बता देंगे फोन मिलाकर, आप फोन से पूछ लेना। तो जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट जो होता है, आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो भी आप खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को आपके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। तो हुआ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप खा रहे हो अगर आपके सेल्स में जाएगा ही नहीं तो कोई फायदा है? नहीं फायदा है। ठीक है। तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या सुपर फूड्स होते हैं जिससे हम हार्ट को अपने हेल्दी रख सकते हैं? जैसा कि बादाम सबसे पहले मैंने बोल दिया आपको, अगर भूल जाते हैं तो सुबह उठ के भिगो दो गर्म पानी में। ठीक है। ओके। नट्स की बात कर ली मैंने, हेल्दी फैट्स जो कि ऑयल होता है आपका, फैटी फिश होता है, अगर कोई फिश खाता है फैटी, उसमें भी एक कैटेगरी आती है फैटी फिश का, सैलमन वगैरह का। जो लेते होंगे उनको कैटेगरी के बारे में नॉलेज होगा, लेकिन जो मेरे तरह नहीं लेते होंगे उनको नहीं होगा। ठीक है। कितने लोग लेते हैं फिश यहाँ पर? माना जाता है काफी हेल्दी है। अगर जो ले पाता है वेरी गुड है, जो नहीं ले पाता उसके लिए ऑप्शंस है। लाइक ऑयल आपका बेटर होना चाहिए। ठीक है, ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल भी आता है। आपने फ्रूट सुना होगा एवोकाडो का, लेकिन उसका ऑयल भी आता है।
ठीक है, नट्स और सीड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सिर्फ हेल्दी फैट्स की बात कर रही हूँ। वॉलनट्स, अखरोट अवेलेबल है सबके घर में, खाएंगे, दिखेगा फोटो में, वेरी गुड। फ्लैक्स सीड्स, अलसी, ठीक है, ये भी अवेलेबल होगा सबके पास। कई लोग इसको पिसा के किसी में डाल के खाते हैं फॉर्म में, कई लोग इसको ऐसे ही डालते हैं, स्प्रेड करके खाते हैं। अब तो इसके इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मार्केट में अभी अवेलेबल है, लेकिन कोशिश करिए उसको साबुत ऐसे ही रोस्ट कर कर या ग्राइंड कर कर आप किसी न किसी फॉर्म में खुद बनाइए और खुद लीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम बाहर के प्रोडक्ट से काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। अरे ये तो सीड्स वाले प्रोडक्ट्स है, ये उठा लेते हैं। अरे ये तो आलमंड्स वाला प्रोडक्ट है, ये उठा लेते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी। लेकिन कोशिश करिए जितना प्रोडक्ट को घर में बनाकर खाए वो ज्यादा बेस्ट है। उसमें आपके हाथ का शुगर होगा, आपके हाथ का नमक होगा, तो आपके हाथ का सोडियम और नमक कंट्रोल में होता है, और उसमें ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना पड़ता है। बनाना पड़ता है ना, अपने पैकेजिंग में देखा होगा, 6 मंथ्स, 1 मंथ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो चीज आपकी कम इफेक्टिव होगी जितनी आपकी घर की होगी। बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट फूड्स की। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, लाइक बेरीज आ जाते हैं, अवेलेबल है अभी किसी की सिटी में बेरीज, है ना। बेरीज हो गए, एवोकाडो हो गए, चेरीज हो गए आपके फ्रूट्स में, ऑरेंजेस हो गए, जितने सिट्रस फ्रूट्स है, कीवी हो गए, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में आ गए आपके हाँ, जो लीफी ग्रीन खा रहे हैं अभी आप, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे रूप में पाए जाते हैं, खा रहे हैं सब लोग, साग वाग रोटी बनाकर, रोटी में, है ना। इन सब में आपको सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका टोमेटो, कैबेज, ग्रेप्स, पेपर, ठीक है, कैरेट, बीट रूट। ये जो लास्ट वाला बोला है, हर कोई नहीं खा पाता है, कहते हैं ऐसा, पर ऐसा नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं भी नहीं खा पाती थी, बट आई ट्राइड, और मैंने उसको हैबिट में डाल ली। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी। अगर आप चाहोगे तो आप वो चीज खाओगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो आपके पास ऑलवेज एक्सक्यूज रहेगा, रहेगा ना। अंदर से विल पावर आपकी क्या कहती है, क्या मैं अपने इस गाड़ी को, इस मशीन को जिससे हमें काम लेती हूँ सुबह से शाम, क्या मैं उसको अच्छा खाना देना चाहती हूँ? ये आपकी चॉइस है ना, विश है। कई लोग कहते हैं मेरी विश नहीं है, मुझे नहीं देना है, मुझे पसंद नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही उनकी गाड़ी चलती है। ठीक है, तो अगर आपकी विश है कि मुझे अपने हेल्थ को बेटर करना है, मुझे अपनी बॉडी को बेटर करना है, पूरे दिन हम इससे काम लेते हैं, ये थक जाती है, ठीक है, इससे हमें लंबी जिंदगी जीनी है, लंबा जीना है, ओके, तो हमें हमारी सोच जो है वो बदल जाती है। जब सोच बदलती है तो हम उस चीज को उस रूप से नहीं देखते कि ये टेस्टी नहीं है, हम उस रूप से देखते हैं कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो हम उसको लेना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा 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 कर कर एड ऑन करते हैं। तो अगर आपकी सोच बदलेगी किसी के प्रति, तो आप कोशिश करेंगे चेंज होने की। अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी तो आपको लगेगा नहीं नहीं वही ठीक था। राइट, अग्री करते सभी लोग ऐसा? तो हमें जरूरत है अपनी सोच को बदलने की अपने खाने की तरफ, सो दैट हम एक हेल्दी खाना अपनी बॉडी में डेली बेसिस पे डाल सके। एक दिन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगी चीज। ओके, तो इतने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैंने बताए। एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को बचाता है। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में, उसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। जब ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, जो मेटाबोलाइज होता है ऑक्सीजन, तो आपके कुछ मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो वो आपके सेल्स को डैमेज करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट उसमें हेल्प करता है, कुछ ऐसे एटम्स देके, मॉलिक्यूल्स देके, कि फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को डैमेज ना करें।
ओके। तो आपने एग्जाम्पल फॉर आपने देखा होगा, एक एप्पल काट के कभी कभी हम रख दे अगर थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो वो एप्पल कैसे रॉटन हो जाता है, सड़ने लगता है, सड़ने लगता है ना। तो बिल्कुल हमारा हेल्थ भी ऐसे ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, हमारा हेल्थ भी ऐसे ही डैमेज होगा, हमारी स्किन भी ऐसी डैमेज होगी अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास पिक्चर है, मैं नेक्स्ट सेक्शन में दिखाऊंगी, अभी ओपन नहीं कर पाऊंगी, टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही एक सड़े हुए एप्पल देखा है ना आपने, कभी कभी हमने देखा होगा, बिल्कुल हमारा हेल्थ, हमारा मुंह बोलो, हमारा हेल्थ बोलो, ऐसे ही स्किन खराब होने लगेगी अगर हम एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कम रहेगा। तो हमें ये जरूरत है लेने की। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आपके होल ग्रेन्स, जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में। होल ग्रेन्स में होल व्हीट आता है आपका, ब्राउन राइस भी आता है आपका, ओट्स मील आता है। ओट्स अगर कोई ले रहा है, किसी को नहीं पसंद है, तो हो सकता है नहीं खा रहे हो, लेकिन हेल्थ के लिए वो बेटर है, सम हाउ ऑल्टरनेट बदल बदल के खा सकते हैं। ठीक है। आपके बार्ले आ गया, ज्वार आ गया। तो ये सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को मालूम होगी होल ग्रेन्स में क्या क्या सारी चीजें आती है, आती है। फाइबर रिच होता है, ये न्यूट्रिशियस रिच होता है। एग्जाम्पल कौन बताना चाहेगा होल ग्रेन्स में, कोई पुराना मेंबो जो बताना चाहे होल ग्रेन्स में, जो कि आप लोग ले रहे हो। मैंने बता भी दिया। देखो हम खाते हैं रोटी और ब्रेड ऑप्शन में, अभी पराठा पूरी सेकंड ऑप्शन हो गया है, हो गया ना, यहाँ पे प्रेजेंट जितने लोग हैं। तो आप उसको किस रूप में देखते हो, किस रूप में लेते हो, कौन बताना चाहेगा? परवीन मैम आप बताओ, आपने क्या चेंज किया इस रोटी में? शायद ब्रेड तो आप लोग यूज नहीं करते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ब्रेड नहीं यूज करते मैम। जैसे बाजरे की रोटी होगी, मक्की की रोटी होगी मैम, हम्म। जो बाजरा मिक्स भी बनाते हैं मैम, चना बाजरा जो ये मिक्स करके बनाते हैं रोटी मैम। हाँ, बेसिकली मैम जो है बाजरा की रोटी और जौ की रोटी, चने की रोटी मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, और फैंटास्टिक। मक्की की भी बनाते हैं मैम। मक्के की भी बनाते हैं, है ना। तो अभी तो विंटर्स है, आप लोग को इसका फायदा उठाना है। तरह तरह की आप अपने रोटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 40% आपके कार्ब्स का रोल है। आप उसको बदल कर खा सकते हैं। सभी के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ परवीन मैम खाएंगी, निधि मैम भी खाएंगे, नेहा मैम भी खाएंगे, एवरीवन। ठीक है। रोटी ऑल्टरनेट बिल्कुल, रोटी खाना बुरा बात नहीं है। ठीक है। मैंने बताया ना कि हमें उसे बर्न करना आना चाहिए। हम सिर्फ खाने पे फोकस करते हैं, बर्न पे नहीं करते। अब किसने किसने चीट डे किया कल? चीट डे पे कई लोग फोकस कर लेंगे, लेकिन हार्ड वर्क पे फोकस नहीं करते, है ना। जब आप हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, तभी तो चीट डे करो। अब हमने तो पूरे हफ्ते चीट डे किया और फिर संडे भी चीट डे कर लिया, ऐसे नहीं करना ना। हमें हार्ड वर्क करना है, हमें उस चीज को, चाहे रोटी हो या चीट मील हो, कुछ भी हो, क्या आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, कैपेबल हैं? अगर आप कैपेबल हैं, वेरी गुड है। नहीं तो उसको, उसकी क्वांटिटी को आपको ऑब्वियस सी बात है ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो खाना आना और खाने निकालना, दोनों प्रोसेस की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। मैंने बताया ना, अगर आप चाहते हो कि इस मशीन को, इस बॉडी को यूज कर रहे हो, और इसको आपने अगर हेल्दी खाना देना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी है, आपकी बॉडी है। इसमें कोई सहायक नहीं देगा, कोई माता पिता आपके हेल्प नहीं कर पाएंगे, कोई भी हेल्थ को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसे आप ही ने लॉन्ग लाइफ चलाना है। ये आपका डिसीजन है कि कितना चलाना है और कैसे चलाना है। चलती तो सबकी है, किसी की मेडिसिन के सहारे चलती है, किसी की दर्द में चलती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। तो ये आपके ऊपर है कि हम इसे बहाना माने कि हमारी एज हो गई है, या हम इसे करेक्ट करके आगे बढ़े। ठीक है। तो हेल्दी लाइफ का मतलब है नो पेन, ओनली स्ट्रेंथ रहेगा आपके, और आप अंदर से हैप्पी रहेंगे, और एक ऐसा काम जो सब कर सकेंगे आप, हर एज में। हाँ,
ये मत बोलो कि, ये नहीं बोल रही मैं कि आप 60 प्लस में आप कोई भारी सामान उठा रहे हो, या ऐसा लेबर वाला वर्क वैसे कोई कर ही नहीं रहा है, 30 वाले 20 वाले भी नहीं कर रहे हैं आज की डेट में तो खैर। लेकिन एटलीस्ट इतना रखे कि अपनी बॉडी का भार हम लाइफ लॉन्ग उठा सकें इंडिपेंडेंटली, एटलीस्ट इतना तो क्राइटेरिया हम रख सकते। यस। सो बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं 20% का वर्कआउट करते हैं, यहाँ सेशन में आते हैं, तो ऑब्वियस बात है हमारा दिमाग अलर्ट होता है, एक हेल्दी खाने की तरफ जाता है। तो सभी लोगों ने क्या करना है, टाइमली अपने अपने ग्रुप में फोटोज भेजने हैं अच्छे से कोचेस को, चार्ट जो अकॉर्डिंग बनाया हुआ है वो खाइए। संडे हो गया है, मंडे वापस से डिसिप्लिन में आ जाइए। ठीक है, विंटर है नो डाउट, और रहेगा भी। वातावरण हमारे हाथ में नहीं है क्या? नहीं है ना, बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, सब कुछ रेगुलर ही चलेगा, तो आपका भी सब कुछ रेगुलर ही चलना चाहिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट टाइम कल मिलेंगे, न्यू लर्निंग न्यू सेशन के साथ, है ना? तो आप लोग बाय बोल सकते हैं। आई होप सभी लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होगी। बाय। बाय बाय मैम। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।